दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हमारे आज के आर्टिकल का शीर्षक है इन इट्स ट्रू सेंस। इन इट्स ट्रू सेंस का मतलब है इसके अंदर सच्चा सेंस क्या है। रक्षाबंधन इज जेंडर न्यूट्रल। रक्षाबंधन का ट्रू सेंस क्या है और रक्षाबंधन इज जेंडर न्यूट्रल। रक्षाबंधन जेंडर न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है दोस्तों निष्पक्ष, जिसमें किसी भी तरफ की तरफदारी नहीं होती है। इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है। लेखक का कहने का मतलब यह है कि रक्षाबंधन को क्या इंपॉर्टेंस है दिया हुआ है, ये समझाया गया है। कल रक्षाबंधन का दिन निकला ही है, आज सेकंड डे है, लेकिन रक्षाबंधन का मतलब क्या है ये इस टॉपिक में समझाया गया है। हमारा उद्देश्य इंग्लिश अखबार पढ़ना है, इंग्लिश भाषा को समझना है और इसके साथ साथ ही हम कोई आध्यात्मिक सीख हमें मिलती है वो भी इसमें खोज करेंगे कि आज की हमने क्या सीखा है। क्योंकि ये जो लेख होते हैं किसी न किसी महापुरुष, प्रेस्टिजियस पर्सन या किसी संत महात्मा के द्वारा लिखे हुए होते हैं, तो इनमें बड़ा सार होता है। इसलिए हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश भाषा इसी में सीखते हैं और इसी में एक सीख हमें मिलती है। इसी में एक छोटी सी कहानी छुपी होती है, इसी में हम ग्रामर सीखते हैं, इसी में हम वोकैब सीखते हैं और इसी में हम अपनी वर्ड पावर को भी मजबूत करते हैं। तो ये सारे काम हम एक छोटे से टॉपिक में 15-20 मिनट में कर लेते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस है रेगुलर और ऐसे ही हम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम इंग्लिश अखबार को ऐसे ही पढ़ें जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस लाने के लिए हमको इस फील्ड में रेगुलर रहना जरूरी है और इस तरह से पढ़ना जरूरी है। इसकी जो मेन ट्रिक्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ते पढ़ते ही बताऊंगा। तो इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, लैंग्वेज ट्रांसफर करेंगे, दो भाषाओं का आपस में तुलना करेंगे और दो भाषाओं को सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक को इन्होंने क्या लिखा है, मैंने इसको इसी टॉपिक को यहाँ से उठा करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके समझने के लिए वहां लिख दिया है। हेडिंग जैसा मैंने बता दिया, इन इट्स ट्रू सेंस, इसका सच्चा सारांश क्या निकलता है रक्षाबंधन का, इज जेंडर न्यूट्रल। इसमें जेंडर का कोई इतना रोल नहीं है, जेंडर इसमें न्यूट्रल है। चलिए लेखक का क्या कहना है। लेखक हैं सोनल श्रीवास्तवा। अगर श्रीवास्तवा का आप इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो ये हैं मिस सोनल श्रीवास्तवा। ये क्या हैं, ये सोनल श्रीवास्तव एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम June 1, the company said today Srivastava joins from the Holcim Group, where she was the CFO, Chief Finance Officer, for their Asia Pacific, Middle East and Africa operations. इतना बड़ा काम ये देख रही हैं, ये सोनल श्रीवास्तवा हैं। इनका लेख हम पढ़ेंगे आज। सोनल श्रीवास्तवा कहती हैं रक्षाबंधन क्या है ये समझा रही हैं और हम यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। रक्षाबंधन वाज सेलिब्रेटेड। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पहली चीज तो प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब बता रहा हूँ। तो रक्षाबंधन तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वाज सेलिब्रेटेड सेकेंड फॉर्म है
ये इसकी सेंटेंस की वर्ब है। ये was helping वर्ब है, सेलिब्रेटेड मेन वर्ब है। विद ग्रेट एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म यानी उत्साह से, यस्टरडे कल हमने मनाया। एंड आई पार्टिसिपेटेड, यहाँ पर आई का मतलब स्मॉल आई कभी नहीं आता है, हमेशा कैपिटल आई ही आता है। ये हमें ध्यान रखने की बात है। सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैपिटल आई ही आता है, स्मॉल आई नहीं आता। एंड आई पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड इज ए वर्ब, मैंने पार्टिसिपेट कर लिया इन ए सेरेमनी, सेरेमनी यानी उत्साह के अंदर, उत्सव के अंदर। वेयर ओनली, वेयर नॉट ओनली डिड सिस्टर्स टाई राखी टू देयर ब्रदर्स, जहां सिर्फ सिस्टर ही भाई की राखी नहीं बांधती, एंड सिस्टर्स, और सिस्टर्स आपस में ही नहीं बांधती, बट अगर यहां देखेंगे तो टाई, टाई इज ए वर्ब, तो बट ब्रदर्स, ब्रदर्स ही नहीं बांधते हैं। टू टाइड राखी, टाइड यानी बांध दी गई, राखी, राखी बांधी गई टू देयर सिस्टर्स एंड ईच अदर्स। ऐसा नहीं है कि जहां सिर्फ ब्रदर और सिस्टर्स ही राखी बांधते हैं, तो फिर और क्या होता है। दिस वॉज डन टू ऑनर डीप बॉन्ड, दिस वॉज डन, डन इज द वर्ब, ऐसा हो काम हो गया। टू ऑनर, ऑनर का मतलब रेस्पेक्ट करना, बाउंड्स, बाउंड्स यानी बांधती है। एंड टू प्लेज, प्लेज का मतलब शपथ लेना, बाउंड्स एंड प्लेज। दिस वॉज डन, ऐसा हो गया टू ऑनर डीप बॉन्ड्स, टू ऑनर यानी रेस्पेक्ट करना, डीप बॉन्ड्स एंड टू प्लेज, डीप बॉन्ड्स एंड टू प्लेज म्यूचुअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेगेटिविटी। दिस वॉज डन, ऐसा हो गया टू ऑनर डीप बॉन्ड्स एंड टू प्लेज, तो फिर प्लेज भी वर्ब ही होगा। बॉन्ड एंड प्लेज, म्यूचुअल प्रोटेक्शन, म्यूचुअल प्रोटेक्शन मतलब एक दूसरे को बचाव करना, अगेंस्ट नेगेटिविटी, नेगेटिविटी के खिलाफ, यानी एक दूसरे की मदद करना, यूं कह सकते हो आप। ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली का मतलब शिष्टाचार में जो चला आ रहा है। दी फेस्टिवल, फेस्टिवल एक नाउन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। इज मार्क्ड, मार्क्ड इज द वर्ब, ये द फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय सिस्टर्स, इसके ऊपर सिस्टर्स की छाप लगी हुई है। टाइंग राखी बांधना टू देयर ब्रदर्स, हु जो कि, हु यानी वो है आदमी, इन रिटर्न इसके बदले में, प्रोमिस टू प्रोटेक्ट देम वादा करता है, टू प्रोटेक्ट बचाने का उनको, इन डिफरेंट टाइम्स जब भी जरूरत हो, डिफरेंट टाइम मतलब किसी दूसरे वक्त पर। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, लीजेंड यानी वो होता है समझदार व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनके अनुसार द्रौपदी टॉर, द्रौपदी एक सब्जेक्ट होगी और टॉर इसकी वर्ब होगी, टोर। तो टोर का मतलब होता है फाड़ देना, टीयर की सेकंड फॉर्म में टोर। द्रौपदी ने फाड़ दिया ए पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम हर ड्रेस, उसने अपने ड्रेस में से एक कपड़ा फाड़ दिया। टू टाई अराउंड क्रिश्चियंस ब्लीडिंग फिंगर, जो श्री कृष्ण की अंगुली जो ब्लीडिंग खून निकल रहा था उसको बांध दिया। आफ्टर ही कट इट,
आफ्टर ही कट इट व्हाइल फ्लाइंग ए काइट, पतंग उड़ाते हुए उसकी अंगुली कट गई थी कृष्ण जी की। उसको द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उनकी अंगुली पर बांध दिया था। यहां से ये शुरुआत होती है। वैसे ही आफ्टर ही कट इट, यहां पर कट की सेकंड फॉर्म भी कट होती है, थर्ड फॉर्म भी कट होती है। आफ्टर ही कट यानी उसने काट दी इट अपनी अंगुली व्हाइल फ्लाइंग ए काइट, यूं कह सकते हो। कट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, इसलिए कट की जगह कट ही आया है। तो कट इज ए वर्ब। मूड बाय द्रौपदी, मूड यानी चलना, मूव हो गई बाय द्रौपदीज गेस्चर, गेस्चर का यानी भावना या अंदाज लगाना। गेस्चर, द्रौपदी का गेस्चर। कृष्ण प्रोमिस्ड टू प्रोटेक्ट हर, कृष्ण जी ने उसको वादा किया। कृष्ण प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड इज ए वर्ब, वादा किया टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एविल, दुश्मन से बचाएगा। एंड फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड वादा भी किया, एंड फुलफिल्ड भर दूंगा दिस वॉव ये शपथ, व्हेन दुशासन, और इस वादे को पूरे करूंगा। एंड फुलफिल्ड दिस, इस वादे को पूरा भी किया। दिस वॉव, इस शपथ को, व्हेन दुशासन, जब दुशासन ने गड़बड़ किया था तब उसने पूरा भी किया। वन ऑफ द कौरव्स, कौरव में से एक। अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड एक वर्ब है। अटेम्प्ट का मतलब होता है धावा बोलना। जब कौरव में से एक ने धावा बोला टू डिसरॉब हर इन हस्तिनापुर, वन ऑफ द कौरव अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब उसने टू डिसरॉब हर इन हस्तिनापुर। रोब झाड़ना, रोब यानी पावर, डिसरोब यानी उसके पावर को कम करना। यहां पर दिया गया है वन ऑफ द कौरव अटेम्प्ट, एक कौरव में से एक जने ने टू डिसरोब यानी उसको, उसके रोब को डाउन किया इन हस्तिनापुर। जब की बात है ये, इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स यानी डेवलपिंग टाइम के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर सजेस्टेड, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सजेस्ट कर दिया, सेकंड फॉर्म में सजेस्ट की, दैट रक्षाबंधन शुड नॉट ओनली क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बट आल्सो फोस्टर, फोस्टर का मतलब पालना, बट आल्सो फोस्टर, फोस्टर इज ए वर्ब। सजेस्टेड दैट रक्षाबंधन शुड नॉट ओनली क्रिएट, ये क्रिएट भी एक वर्ब है, शुड नॉट क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही क्रिएट नहीं करती है बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट आल्सो फोस्टर, फोस्टर यानी पालन पोषण करती है कैमराडेरी, कैमराडेरी का मतलब होता है सराहना, प्रशंसा बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उसमें भी ये फोस्टर इस चीज को भी महत्व देती है, पालन पोषण करती है, स्पेशली इन दी आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम। आफ्टरमैथ, इसको मैं एक हाईलाइट कर देता हूं, ये आफ्टरमैथ भी एक मीनिंग है, स्पेशली इन द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ यानी स्पेशली परिणामों के अंदर, ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल,
इन 1905 के परिणामों के अंदर भी, स्पेशली इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ऐसा 1905 में बंगाल में भी ऐसा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम को राखी बांधी गई थी। टू टैगोर का मतलब टैगोर के लिए रक्षाबंधन सिंबोलाइज्ड एक वर्ब होगी। सिंबोलाइज्ड का मतलब होता है एक प्रतीक। रक्षाबंधन एक प्रतीक है, नॉट जस्ट ए ब्रदर्स प्रॉमिस। ये भाई का वादा ही नहीं है टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर, बहन को बचाने का, बट आल्सो ए कनेक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। लेकिन अलग अलग विश्वास के लोगों के अंदर भी, बट आल्सो ए कनेक्शन इज ए वर्ब। यहां पर कनेक्शन तो नाउन होता है। जस्ट ए ब्रदर्स प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर, बट आल्सो ए कनेक्शन इज नाउन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। एम्बोडिंग, काम करते हुए, एम्बोडिंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी। इसमें वर्ब कहीं नहीं है, तो सिंबोलाइज्ड एक प्रतीक ही है बस, बाकी सारा कंप्लीमेंट है दोस्तों। ये चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। द एक्ट ऑफ टाइंग ए राखी, टाइंग एक वर्ब है, बांधते हुए। ए एक्ट ऑफ टाइंग, सॉरी मैं फिर गलत कर गया हूं यहां पर, ये एक्चुअली टाइंग नहीं, एक्ट, द एक्ट ऑफ टाइंग ए राखी, acknowledges is the verb, acknowledges is the verb actually। देखो यहां पर द एक्ट ऑफ टाइंग, टाइंग करते हुए जो कार्य किया गया, एक राखी का acknowledges, यह स्वीकार करता है या याद दिलाता है, acknowledges द डिवाइन शक्ति इन एवरीवन, ये दिलाता है कि डिवाइन यानी भगवान की शक्ति इन एवरीवन, प्रत्येक आदमी में है। थस इसलिए इन इट्स प्योर स्पिरिट, इसकी पूरी स्पिरिट यानी आत्मा भी कह सकते हैं, स्पिरिट यानी उत्साह भी कह सकते हैं। द फेस्टिवल इज जेंडर न्यूट्रल, यहाँ पर इज एक वर्ब है। ये जो फेस्टिवल है ये है जेंडर न्यूट्रल, इसमें जेंडर का कोई खास रोल नहीं होता। इट इज नॉट कन्फाइंड सीमित होता है। इट इज नॉट कन्फाइंड, इज ही वर्ब है सिर्फ। टू ए वुमेन, ये एक वुमेन तक ही सीमित नहीं है। सिस्टर टाइंग ए राखी टू ए मैन, एक आदमी को भी राखी बांधना। ब्रदर सीकिंग ए प्रॉमिस, सीकिंग का मतलब देखते हुए, ए प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, सिर्फ इतना ही नहीं है ये तो और क्या है। रेदर इट सेलिब्रेट्स, यह उत्साह मनाया जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड रिकॉग्नाइजेज। इट सेलिब्रेट्स एक वर्ब है, यह इट सेलिब्रेट मनाया जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड रिकॉग्नाइजेज भी एक वर्ब है। इसमें दोस्तों अगर सिमिलरिटी देखेंगे तो यहाँ पर सेलिब्रेट्स एस लगा हुआ है, रिकॉग्नाइजेज यहाँ भी एस लगा हुआ है, यानी ये सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की और बीच में एंड लगा हुआ है। द डिवाइन इन ऑल बीइंग्स, कि भगवान सबके अंदर होता है। इन ऑल बीइंग्स मतलब जिंदा जितने भी आदमी हैं, भगवान सब में होता है। बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुड टाई इज ए वर्ब, शुड टाई इनको बांधना चाहिए राखी टू ईच अदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर को भी
ए सिस्टर कैन टाई ए राखी। कैन का मतलब सकना और टाई यानी बांधना। बांधना इज द वर्ब। ए सिस्टर बांध सकती है ए राखी टू हर सिस्टर, अपनी बहन को भी। एंड ए ब्रदर शुड आल्सो टाई वन टू हिज सिस्टर, और एक भाई को भी बहन के बांधनी चाहिए। एंड ब्रदर शुड आल्सो टाई, टाई यानी वर्ब, वन टू हिज सिस्टर। अक्नॉलेजिंग, अक्नॉलेजिंग मतलब जानते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों। ये अक्नॉलेजिंग, ये ध्यान में रखते हुए दैट द सिस्टर एम्बॉडीज, एम्बॉडी का मतलब अवतार लेना या बॉडी रूप में प्रकट होना। शक्ति, सिस्टर शक्ति के रूप में प्रकट हुई। एंड हैज द स्ट्रेंथ, और हैज एक वर्ब बन गई है, रखती है। द स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट हर ब्रदर इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है। इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न समय की बात है, एडवर्ब है। सिस्टर केयर, केयर का मतलब ध्यान रखती है, और रखती है तो ये वर्ब होगी। सिस्टर केयर फॉर देयर ब्रदर्स जस्ट एज मच एज ब्रदर्स केयर फॉर देयर सिस्टर्स। जैसे ब्रदर सिस्टर का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही सिस्टर भी ब्रदर का ध्यान रखती है। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, आर एक वर्ब है यहाँ पर। मैनी इंस्टेंस यानी उदाहरण है ऑफ सिस्टर्स प्रोटेक्टिंग देयर ब्रदर्स, सिस्टर भी ब्रदर्स को बचाती है फ्रॉम डिजीज एंड हार्म, नुकसान होने से और बीमारियों से। मोस्ट रिसेंटली ए 21-year-old वुमेन इन नेवी बम्बई डोनेटेड ए सीजेबल पार्ट of her liver to save her 17-year-old brother। 17 साल के बच्चे को, भाई को बचाया एक सिस्टर ने। यहाँ अगर हम देखें तो मोस्ट रिसेंटली 20-year-old वुमेन यानी औरत इन नेवी बम्बई में डोनेटेड, डोनेटेड इज ए वर्ब, डोनेट कर दिया। साइजेबल पार्ट, साइज का मतलब एक पर्टिकुलर साइज का, लीवर अपने भाई को दे दिया, शाबाश। तो ये एक वर्ब हो गई। इन द इंडिक पैंथन, पैंथियन का मतलब होता है एक ऐसा मंदिर जिसमें सभी देवताओं का मूर्ति होती है। इन द इंडिक पैंथन, एक हिंदू पैंथिक मंदिर के अंदर मैनी गॉडेसेस वर क्रिएटेड, बहुत सारे भगवानों को वर क्रिएटेड, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, बनाना, लेकिन यहाँ यूं समझ लो मूर्ति स्थापना करना। टू प्रोटेक्ट देवाज, देवाओं को बचाने के लिए, फ्रॉम असुर्स, जो असुर्स होते थे, एक्चुअली असुर में ए कैपिटल आना चाहिए क्योंकि किसी का नाम है इसलिए। फ्रॉम असुर्स, रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग का मतलब उसकी तरफ से एविल टेंडेंसीज, जो एविल टेंडेंसी होती थी उनसे बचाने के लिए। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट असुर्स, एक स्ट्रॉन्गेस्ट यानी बहुत ही बदमाश असुर था महिषासुर। could only be sublimated, यहाँ पर could सका, only be sublimated, sublimated एक वर्ब है। sublimated का मतलब होता है उसको एलिवेटेड, ऊपर उठा दिया गया। महिषासुर could only be elevated by a woman, महिषासुर को एक औरत के द्वारा बहुत ऊंचा उठा दिया गया। टू डिफीट हिम, उसको हराने के लिए। वो कौन था? ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शिव एंड अदर देवास
कंबाइंड देयर एनर्जीज, उन्होंने अपनी एनर्जी को कंबाइंड किया, तो ये कंबाइंडेड एक वर्ब होगी। उन्होंने अपनी एनर्जीज को कंबाइंड किया। यहां पर अगर दोबारा देखेंगे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट असुर्स, महिषासुर, महिषासुर एक ऐसा असुर था, कुड ओनली बी सब्लिमेटेड, इतना ऊपर उठा दिया गया बाय ए वुमेन, एक औरत के द्वारा, टू डिफीट हिम, उसको हराने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव एंड अदर देवास कंबाइंड, वो सब मिल गए, देयर एनर्जीज, उनकी सब ताकतें मिल गई, टू क्रिएट दुर्गा, और एक दुर्गा पैदा करी, टू क्रिएट यानी बनाने के लिए। हु एम्बॉडीज, ये एम्बॉडीज इज ए वर्ब, उसने रूप धारण किया, एम्बॉडी का, दी शक्ति, उसी को दी शक्ति ऑफ द मेल डेटीज, और उस औरत के अंदर डेटीज, देवताओं की शक्ति आ गई, एम्बॉडीज यानी अवतरण ले लिया, शक्ति आ गई, एंड सर्व इज आल्सो ए वर्ब, और सर्व करा एज ए सोर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो एक से शब्द के अंदर टू डिफीट हिम, उसको डिफीट करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव एंड अदर देवाज कंबाइंड देयर एनर्जीज। ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश एंड अदर देवता मिलकर के ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के साथ में 3 वर्ब लग गई यहाँ पर एक ही सेंटेंस में, ऐसा समझना पड़ेगा। दुर्गाज विक्ट्री ओवर महिषासुर, महिषासुर यहाँ पर स्पेस खत्म हो जाएगा। महिषासुर सिंबोलाइजेज, सिंबोलाइजेज का मतलब प्रतीक, यह सिंबोलाइज करती है राइचसनेस, राइचसनेस का मतलब धार्मिक प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग यानी प्रचलन, ये एक धार्मिक प्रिवेलिंग प्रस्तुत करती है ओवर डिस्ट्रक्टिव एंड नेगेटिव टेंडेंसीज, डिस्ट्रक्टिव यानी नुकसान करने के लायक, एंड नेगेटिव यानी नकारात्मक टेंडेंसीज का ये सिंबोलाइज करती है, सिंबोलाइज यानी प्रतीक बताती है। टाइंग द सेकर्ड थ्रेड, टाइंग मतलब बांधते हुए, द सेकर्ड थ्रेड, थ्रेड यानी धागा, तो सेकर्ड थ्रेड तो एक हो गया सब्जेक्ट, धागा बांधते हुए इज ए रिमाइंडर, तो एक ये याददाश्त है, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द सेल्फ एंड प्रोमिस, एंड ए प्रोमिस टू लिव बाय द राइट वैल्यूज। एक सेंटेंस है ये, टाइंग द सेकर्ड थ्रेड, बांधते हुए एक पवित्र धागा, इज ए वर्ब, यह एक है, ए रिमाइंडर याद दिलाने वाली चीज, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द सेल्फ एंड ए प्रॉमिस टू लिव बाय द राइट वैल्यूज। दोस्तों, इस इतने बड़े सेंटेंस में एक छोटी सी वर्ब है ओनली। एनीवन कैन टाई, कोई भी, कैन टाई, कैन डू, ये टाई वर्ब हो गई, कोई भी बांध सकता है ए राखी, टू एनीवन, किसी के भी, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस का मतलब था बिना जेंडर की परवाह करे, भाई हो चाहे बहन हो, औरत हो चाहे आदमी हो, कोई किसी की राखी बांध सकता है। अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा कुमारी जी भी एक टेम्पल है माउंट आबू के अंदर, उनकी शिक्षा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल्स, जो तगड़े जो युद्ध थे, वी फेस, हमने लड़े, तो फेस एक वर्ब हो गई, हमने युद्ध लड़े, आर नॉट एक्सटर्नल, बाहर के युद्ध नहीं लड़े, बट इंटरनल, अंदर के युद्ध भी लड़े, इसकी सेंटेंस फेस है। और इसी का आगे मीनिंग बताया है, आवर वीकनेसेस, हमारी कमजोरियों से हम लड़े, रेसिंग थ्रूआउट, रेसिंग थॉट्स एंड इनर टर्मोइल, टर्मोइल यानी गड़बड़ करने वाली चीजें, अंदर की बॉडी के अंदर
दैट डिसरप्ट आवर पीस। डिसरप्ट का मतलब डिस्टरबेंस होता है, जो हमारे पीस को, शांति को खत्म करती है, उससे भी हम लड़ें, फेस करें। थस इसलिए द की रिचुअल्स, की यानी चाबी। अब ये की एक सब्जेक्ट बन गया है दोस्तों, ये कि चाबी जो है, रिचुअल चाबी, धार्मिक चाबी ऑफ रक्षाबंधन। इसलिए रक्षाबंधन की जो चाबी है, लाइक अप्लाइंग ए तिलक ऑन द फोरहेड, माथे पर तिलक लगाना, एंड टाइंग और बांधते रहना, ए राखी। सर्व एज, यहां पर सर्व एक वर्ब है, ये सेवा करती है, एज रिमाइंडर्स, याद दिलाती है, दैट वी आर आत्मा, ये याद दिलाती है कि हम आत्मा हैं। एनकरेजिंग अस, एनकरेज यानी हिम्मत बढ़ाते हुए, आईएनजी लगा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टू एम्बरेस अवर रियल सेल्फ, तो वर्ब इसके अंदर सर्व है। थस इसलिए द एक्ट ऑफ टाइंग, एक्ट, द एक्ट, एक्ट तो सब्जेक्ट हो गया, एक्ट ऑफ टाइंग, बांधने का जो एक्ट है, ए राखी, राखी बांधने का जो एक्ट है, शुड नॉट बी कन्फाइंड, लिमिटेड नहीं होना चाहिए, टू दी पैट्रियर्चल नोशन। अब देखो पैट्रियर्चल क्या होता है, पैतृक, पुराने जमाने से जो चला आ रहा है वो ही नहीं होना चाहिए। दैट ए वुमेन इज वीकर, इज ए वर्ब, कि औरत कमजोर है, एंड सीक्स, और उसको प्रोटेक्ट जरूरत है, सीक्स इज ए वर्ब, और औरत को जरूरत है प्रोटेक्शन की, फ्रॉम ए मेल सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। इसको सिबलिंग को मैं हाईलाइट कर देता हूं येलो से। तो ऐसा नहीं है कि औरत कमजोर है, सिर्फ औरत को ही भाई की जरूरत है। इंस्टीड, इसके बदले में द फेस्टिवल शुड बी मार्क्ड, फेस्टिवल शुड बी मार्क्ड, मार्क्ड इज द वर्ब, बाय स्ट्रॉन्ग कैमराडेरी, कैमराडेरी का मतलब हिम्मत बनाना, साथ देना, प्रशंसा करना, एमोंग इंडिविजुअल्स। रिफ्लेक्टिंग, अब ये रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ शंकराज अद्वैता, रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ शंकराज अद्वैता। शंकराचार्य ने भी एक शब्द कहा है अद्वैता, अद्वैता का मतलब दूसरा कोई नहीं, भगवान ही एक ही है और हम ही भगवान के अंदर हैं। दैट देयर इज ए वर्ब, वहां पर है, नो रूम, कोई जगह, नो रूम, कोई जगह नहीं है, फॉर डुअलिटी, डुअलिटी की कोई जगह नहीं है, भगवान और हम एक ही हैं, ये नॉन डुअलिटी कहलाती है। देयर इज नो रूम, कोई जगह नहीं है, फॉर डुअलिटी, डुअलिटी के लिए, यानी कि हम और भगवान एक ही हैं, ये है शंकराचार्य का कहना। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक था रक्षाबंधन का। हमारा उद्देश्य तो इंग्लिश अखबार को पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना जैसे हम हिंदी अखबार को पढ़ते हैं, ये हमारा मेन मोटिव है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश अखबार को हम पढ़ के रहेंगे, उसका सेंस निकालेंगे, और यही एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ना। तो दोस्तों, वर्ब मैंने पकड़ के दिखा दी, सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए, आनंद आ जाएगा सेंटेंस पढ़ने का, और इस तरह से अपन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे और दो भाषाओं की तुलना करते रहेंगे और इंग्लिश सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।